हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितिका सिंह और आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके है। आज का ये ट्रैवल व्लॉग है। तो मैं मम्मी और पापा जा रहे हैं ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। सो अभी 4:30 हो रहा है और हम निकलने वाले हैं। मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, मैंने गेट रेडी शूट किया, मैं वो पोस्ट कर दूँगी। एंड मैं दिखाती हूँ, मम्मी पापा भी रेडी है, बस निकलना है। तो ये मम्मी रेडी हो गई हैं और ये हमारा स्टोर रूम टाइप का है, प्लीज़ डोंट जज। मैंने हुडी पहन लिया है ऊपर क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं। 4:30 हो रहा है अभी और हम स्टेशन जा रहे हैं। सो इसलिए बहुत ठंड है तो मैंने पहन लिया हुडी। तो हम निकल गए। हमें मेन गेट तक थोड़ा वॉक करके जाना था ऑटो के लिए। ऑटो अंदर अलाउड नहीं था इतनी सुबह सुबह, तो बाहर से ऑटो लिया और स्टेशन पहुंचने में बस 5 मिनट लगता है मेरे घर से। और जाते ही हमें ट्रेन मिल गई थी तो लोकल ट्रेन लिया टू हावड़ा। और इतनी अर्ली मॉर्निंग भी लोग ट्रैवल करते हैं मुझे पता नहीं था। तो हम हावड़ा पहुँचे और हावड़ा पहुँच के हम स्टेशन से बाहर निकल गए थे। और ये देखो हावड़ा ब्रिज, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ। तो सियालदा के लिए हमने सोचा कि हम कैब से जाते, वैसे ट्रेन से जा सकते थे लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट था तो हमने कैब लिया फ्रॉम हावड़ा टू सियालदा। सियालदा स्टेशन पहुंचते ही वहाँ पे लोकल लगी हुई थी तो हमने जल्दी बोर्ड किया एंड ट्रेन में बोर्ड करती है छोटी सी बच्ची आई कुछ ट्रिक्स दिखाने। कितनी क्यूट सी है ना, उसका मेकअप देखो। तो हमने ये ट्रेन लिया था फ्रॉम सियालदा टू कैनन और सुबह ही निकले हुए थे। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो पापा ने ये सोन पापड़ी खरीदा खाने के लिए। मुझे मीठा वैसे पसंद नहीं है बट मुझे डांट पड़ी खाने के लिए तो फिर मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ा। फाइनली हम स्टेशन पे उतरे एंड मुझे सुबह से चाय नहीं मिला था तो मैंने पापा को बोला कि पहले चाय पिलाओ उसके बाद बाकी का काम। तो चाय पी के फिर हम बाहर निकले स्टेशन से। और यहाँ पापा हमारे गाइड को कॉल कर रहे थे क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि हमें स्टेशन से बाहर निकल के खड़े रहना है। वो गाइड मिला, वो हमें ये ऑटो स्टैंड तक लेके आया। तो अगर कैनिन बोलते ही शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो ऑटो से बैचेस में ये लोग लेके जाते हैं डेस्टिनेशन जहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। एंड हम पहुँच चुके थे वो डेस्टिनेशन पे, लाइक रास्ते में ही उतार दिया उन्होंने। एंड हमको इंस्ट्रक्शन मिला कि हमको वॉक करके जाना है। तो अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं आया, स्टिल मैं बता देती हूँ कि हम सुंदरबन जा रहे हैं। और सुंदरबन हम सिर्फ गाइड के या ट्रैवल के थ्रू ही जा सकते हैं क्योंकि उनका बुक रहता है ऑटो वाले और उन सब के साथ में। तो वो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक ड्रॉप कर देते हैं। आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रैवलर को पूरे पैसे दे देने हैं एंड उसके बाद सारा अरेंजमेंट वही करते हैं हमारे लिए। तो ये पोर्ट है और पोर्ट में ये स्टीमर लगे हुए थे तो हमने बोर्ड किया। यहाँ पे ना शिप के नाम दिए हुए रहते हैं। हमारा अन्नपूर्णा शिप था। मैंने और मम्मी ने तो बोर्ड कर लिया पर पापा थोड़ा डर रहे थे बट फाइनली उन्होंने भी बोर्ड किया। सबसे पहले हम ही ने बोर्ड किया था ये शिप पे, बाकी लोग तो बैठे हुए थे। हमारे बैचेस का भी कोई आया नहीं था। मैंने सोचा मैं आपको ये व्यू दे देती हूँ कि कैसा है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे सिर्फ चेयर्स लगे हुए थे व्यू एंजॉय करने के लिए। और ये ग्राउंड फ्लोर में बेड्स लगे हुए थे। सो इन केस अगर आपको ऊपर नहीं बैठना है तो आप नीचे लेट सकते हो बेड्स पे। एंड बहुत सारे बोट्स ऐसे ही थे। उनको ब्रेकफास्ट मिल गया था, हमें नहीं मिला था तो आई वाज जस्ट लाइक हमको कब मिलेगा। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट सर्व हुआ। ब्रेकफास्ट में था मैदे की पूड़ियाँ, आलू दम एंड कुछ तो स्वीट। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट हमारा वेलकम किया इन लोगों ने रोजेस देके। थैंक यू। I love you. ले लीजिए। I love you. कुछ बोल तो नहीं करते। कह रहे थैंक यू। कितनी क्यूटी है ना ये दोनों। एंड आफ्टर रोजेस हमें वेलकम ड्रिंक भी मिला। ये कुछ तो फ्रूट जूस था, मैंने मैंगो वाला ले लिया, मम्मी को दूसरा दिया। एंड आफ्टर दैट हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले। आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई सुंदरबन जाने की। एंड जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई फिर हमें ये फ़िश का पकौड़ा सर्व किया गया। ये मैंने नहीं खाया, इसमें बहुत कांटे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पकौड़े के साथ में इन्होंने चाय भी सर्व किया था। चाय मिले और मैं मना कर दूँ ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने ये व्यू इंजॉय करते हुए चाय पी, मज़ा आ गया था लिटरली। और बीच बीच में ये छोटे मोटे आइलैंड्स आ रहे थे जो कि मतलब व्यू इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। फिर जाते जाते ही दोपहर हो गई, लंच का भी टाइम हो गया।
किया और पीछे ही लंच बनाते हैं, वहीं से वो लेके आते हैं सर्व करने के लिए। तो आज लंच में था राइस, एक नींबू दिया था, आलू की सब्ज़ी, दाल, एक कोई तो छोटू सा फ़िश की करी थी जो कि मैंने नहीं लिया, मैं नहीं खाती हूँ। एक छोटू फ़िश फ्राई मैंने लिया था दूसरे फ़िश का एंड साथ में पापड़ अचार भी था, बट उन्होंने खाना ख़त्म होने के बाद उसको सर्व किया। आई हैव नो आइडिया व्हाई। लंच करते-करते व्यू एन्जॉय किया एंड आफ्टर लंच बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, तो वी थॉट हम नीचे जाके लेट जाते हैं। तो नीचे लेटे थे और नीचे भी विंडोज़ है बाय द वे, तो ऊपर नहीं बैठना तो नीचे बैठ के व्यू एन्जॉय करो। फिर आके किसी ने बोला कि यहाँ पे एक लोकनाथ बाबा का टेम्पल है, वो विज़िट करना है, तो वहाँ पे रुकी थी हमारी बोट। हम सब वहाँ उतरे एंड हम सब वहाँ विज़िट कर रहे थे। देखो खेतों के बीच में था, बहुत वॉक करना था, बहुत वॉक करके गए। खेतों के बीच में छोटू सा आश्रम है और वहीं पे लोकनाथ बाबा का मंदिर भी है, वो है उनकी फ़ोटो पीछे एंड बाहर में उनका आश्रम है, मैं दिखाती हूँ, ये छोटा सा उनका आश्रम है। ये किया एंड साइड में मार्केट भी लगा था, तो मम्मी ने कुछ चीज़ें खरीदी अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी ऑफ कोर्स। फिर हम फाइनली बोर्ड करते अपनी स्टीमर पे और हम नीचे ही आ गए थे आराम करने के लिए, हमारा मन नहीं था ऊपर जाने का। फिर आते ही इन्होंने हमें दिए ऑरेंजेस इवनिंग के लिए। तो बेसिकली हुआ ये कि हम सुबह से जब से चढ़े थे 4 घंटा लगता है वहाँ से सुंदरबन के रिसॉर्ट जाने में सिर्फ। तो रिसॉर्ट जाने के बीच में ये लोकनाथ बाबा का आश्रम था, तो वो विज़िट कर लिया एंड फाइनली हम अपने होटल आ गए। होटल भी ये अभी यहाँ उतरे हैं, ये हमारा रिसॉर्ट नहीं है, अभी हमें और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल के जाना था अंदर, तब हमारा रिसॉर्ट मिलता। सो ये है हमारा स्टे। सो हमारा जो बैच था ना उसको 2 में डिवाइड कर दिया, तो आधे लोग दूसरी जगह थे, हमें ये वाला रिसॉर्ट मिला था। फाइनली रिसॉर्ट में आ गए, रूम मिल गया। थोड़ा थकान हो गया है तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। मम्मी कह रही है सुबह हम रेडी होने के चक्कर में पूरा रूम बिखरा रहेगा, तो रूम टूर कैसे देंगे, बट इट्स ओके। मैंने यहाँ आउटफिट चेंज कर लिया और मुझे डांट पड़ी कि रूम शूट करना है, रूम टूर, तो जल्दी जल्दी शूट करो। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं फटाफट से शूट करती हूँ। तो ये है रूम का एंट्रेंस, घुसते ही 2 डबल बेड्स थे एंड देन यहाँ पे साइड में एक छोटू सा बाथरूम। सो या यही था हमारा रूम एंड दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि एक बेड पे पापा और एक पे मैं और मम्मा सो गए थे। उसके बाद फिर हमें बाहर उन्होंने इन्वाइट किया और उन्होंने देखो ये पूरा रिसॉर्ट डेकोरेट किया था, काइंड ऑफ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने कुछ इंतज़ाम वगैरह किए थे। तो यहाँ पे लोकल डांसर्स आए थे और वो कुछ फोक डांस वगैरह कर रहे थे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। साथ में पता है हमें ना ये एग नूडल्स भी मिला था कि खाते खाते एंजॉय करो, और साथ में कॉफ़ी भी था जो मैं शूट करना भूल गई। इनके साथ में इफ़ यू वांट हम भी डांस कर सकते हैं, तो बाकी लोगों ने किया, हमने नहीं किया। आफ्टर दैट फिर डिनर के लिए हम सब गए, यहाँ छोटू सा मेस जैसा था पीछे ही, तो फिर हम सब यहाँ डिनर के लिए इकट्ठा हुए। डिनर, और मैं देखो पूरा शॉल वॉल ओढ़ के आई हूँ क्योंकि बहुत ठंड थी यार, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो डिनर में था पुलाव और मटन करी जो कि मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए एग लिया था। सो यही था हमारा डिनर और पापड़ सर्व किया था अगेन बाई एट द एंड। सो डिनर करके रूम में आ गए एंड आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बहुत लंबा व्लॉग हो गया होगा शायद, बट बहुत थक गए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय।